हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छा। अच्छे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आइए आज फिर एक नई टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग। आप सबको पता है कि हम लोग प्लांट किंगडम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 ये डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले की जो क्लास में हम लोगों ने एल्गी और उसके क्लासिफिकेशन लाइक क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो है हम और साथ में एक जनरल फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स ये हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाओ उस वीडियो को देखो और बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की रीडिंग करो। ठीक है। मेरे साथ आपको करना क्या है? अभी आपको अपने साथ मेरे साथ मतलब अपने साथ आप एक एनसीईआरटी की बुक और दूसरे नंबर पे एक नोट्स कॉपी लेकर बैठेंगे, क्योंकि साथ में हम लिखते भी चलेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से हम कह रहे हैं कि इस बार 2023 में क्वेश्चन आए, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आया है बच्चे। ठीक है। तो चलिए बिना बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। चलो देखो स्क्रीन पर आपके सामने, हम सबको पता है कि हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो है ग्रेफाइट। आपके स्क्रीन के सामने कुछ डायग्राम्स शो हो रहे हैं और इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देख लो। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी का डायग्राम। ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। और आप इसमें देखिए ये गैमेटोफाइट स्टेज है एंड इसके ऊपर स्पोरोफाइट ग्रो कर रखा है। स्पोरोफाइट जो है डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर ब्रायोफाइट्स में। और यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन पूछेंगे हम और उसके क्वेश्चन का आंसर आप हमें दीजिए और हमें बताइए आप कि जो ब्रायोफाइट है उसको हम एक और नाम से जानते हैं। तो क्या है वो नाम, सेकेंड नाम इसका? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए इसका नाम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। और क्लासिफिकेशन में हमने पहले क्लियर कर देना है कि हम जो है ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और ब्रायोफाइट को पहले हमने तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया था, जिसमें हम पहला पढ़ने जा रहे हैं अभी लीवर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। ठीक है। ओपन करो एनसीईआरटी में पहला हेडिंग आप देखोगे जनरल फीचर के बाद लीवर वर्ड ही है। और उसका कुछ डायग्राम्स आपने स्क्रीन पे देख सकते हो। स्क्रीन पे आप ये जो डायग्राम देख रहे हो ये लीवर वर्ड का डायग्राम, ये लीवर वर्ड का डायग्राम और इसमें एक बर्ड दिख रहा होगा। अब इसका डिटेल डिस्कशन भी करेंगे हम लोग। और ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप अपने एनसीईआरटी का डायग्राम देख रहे हैं, है ना? एनसीईआरटी में आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पर फीमेल थैलस है और ये मेल थैलस है। तो आगे डिस्कस करेंगे कि ये डायग्राम है क्या। तो पहले तो ये कि लीवर वर्ड जो है ये सिंपलेस्ट क्या है? सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट, ये सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट है। इसमें दो ऑर्गेनिज्म आते हैं। एक आता है मार्केंसिया, मार्केंसिया जो एनसीईआरटी ने लिखा है इसका नाम। एंड सेकेंड है इसमें रिक्सिया। इसका हमें डिटेलिंग नहीं करना है, मार्केंसिया डिटेल पढ़ना है तो हो जाएगा इतना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहले हम सबको पता है कि हम सब पहले हैबिtat डिस्कस कर रहे हैं, आफ्टर दैट हम जो है स्ट्रक्चर, फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और लास्ट में हम इसके एग्जाम्पल कर ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल हमने पहले बता दिया है। पहले हम इसका फर्स्ट हेडिंग डिस्कस करते हैं हैबिtat। और ये डायग्राम देख के याद है इससे पहले के वीडियो में जब हम जनरल फीचर पढ़ रहे थे तो वहां पर भी ये डायग्राम लिया गया। ये वो प्लेस है जहां पर आप देख सकते हैं ब्रायोफाइट ग्रो किया गया है, तो यहाँ ग्रो हुआ है। और ये देखो यहाँ पर आप स्टोन के ऊपर आप देखें ब्रायोफाइट ग्रो हुआ है। दिख दिख रहा है ना? तो ये जो ब्रायोफाइट यहाँ ग्रो है, यहाँ पर ग्रो है, इसका मतलब ये ऐसी जगहों पे ग्रो कर रहा है जहां मॉइस्ट प्लेस मिल गया, इसको साइडेड प्लेस मिल गया। तो इसका हैबिटाट चेक करो। एनसीईआरटी में बहुत सारे हैबिटाट दिए हैं तो वैसे ही हमने लिख रखा है इसको। ये मॉइस्ट प्लेस पर ग्रो करेगा, सैडी हैबिटाट में ग्रो ग्रो करेगा। और ये सैडी हैबिटाट क्या क्या हो सकता है? बैंक ऑफ स्ट्रीम, मतलब जहां पर वाटर इकट्ठा हो रहा है, मार्सी ग्राउंड पर, डैम सॉइल पर, पार्क ऑफ ट्री, डीप इन वुड्स, इन जगहों पर ब्रायोफाइट के लीवर वर्ड का हैबिटाट है। हो जाएगा यहाँ तक? तो आपको इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लर्न क्या करना है। ये तो मॉइस्ट, सैडी प्लेस्ड एंड डैम सॉइल, मार्सी सॉइल, ये तो मतलब नॉर्मली लर्न होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है बार्क ऑफ ट्री, ये हैबिटाट, और डीप इन द वुड, ये हैबिटाट पूछ सकता है आपसे। तो इस दोनों पॉइंट को हैबिटाट में स्टार लगा आएगा क्वेश्चन, यहां से बन जाए। अब आते हैं नेक्स्ट। हैबिटाट हो जाता है तो हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। हम लोगों को पता है कि जो ब्रायोफाइट है उसका जो स्ट्रक्चर है जनरली वो थाइलस है। और ये एक ऐसा थाइलस है जो मोर डिफरेंशिएटेड है किससे? एल्गी से। एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, मतलब इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। पर जो ये अभी हम आपकी स्क्रीन पर दो डायग्राम दिख रहा होगा, एक सिंपल थाइलस है,
ये पहला डायग्राम जो आपके स्क्रीन पर है, ये सिंपल थैलस है, सिंपल थैलस। और सेकेंड डायग्राम जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये लीफी थैलस है, लीफी थैलस। ये दो डायग्राम आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। और ये जो लीफी थैलस है, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है। कैसे ग्रो कर रहा है? हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर। और इसके लिए एक टर्म एनसीईआरटी लिख रही है, प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट, ठीक। स्टार लगाओ इस पॉइंट, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर। तो थैलस दो है इसके पास, एक सिंपल थैलस है। वैसे जो हम पढ़ रहे हैं लीवर वर्ड, ये सिंपल है। लीवर वर्ड यानी लीवर लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। पहला ये जो सिंपल थैलस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक सिंपल ग्रीन गैमिटोफाइट है। ये क्या है? गैमिटोफाइट है। आप सबको पता है ब्रायोफाइट में जो मेन डोमिनेंट स्टेज है या मेन प्लांट बॉडी जो है, वो गैमिटोफाइट है। गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट। यहां तक किसी को डाउट? डाउट नहीं है ना? फोकस करो, बहुत फोकस के साथ वीडियो देखना है आपको, और फिर उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, ठीक है। तो आप यहां देख रहे हैं, इसमें कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजोइड्स बोल, राइजोइड्स। और स्टार लगाओ बच्चे, ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर राइजोइड्स। तो लीवर वर्ट में यूनिसेलुलर राइजोइड्स है, ये स्टार लगा लो। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। जिस भी पॉइंट को बोलेंगे इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप स्टार लगा के रखो। और जो सेकंड थैलस देख रहे हैं, लीफी थैलस, ये दो रो में ग्रो हुआ है ना, टू रोज। और एनसीईआरटी लिख रही है स्टेम लाइक, टू रोज है और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो ये पहला रोज है, ये दूसरा रो है, और इसमें लीफ लगा हुआ है, लीफी थैलस। तो वापस से स्ट्रक्चर वाले आप इस पीडीएफ को, मतलब इस जो स्क्रीन पर आपके एक पीपीटी है, उसको बड़े ध्यान से देखो आप। थैलस है, थैलस दो टाइप का है लीवर वर्ट में, एक सिंपल थैलस है और दूसरा कैसा, एक सिंपल थैलस है, सेकंड लीफी थैलस है। सिंपल थैलस आप नॉर्मली आप वो बहुत ही सिंपल है उसमें, और उसमें राइजोइड्स है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर होता है, अनब्रांच्ड है, यूनिसेलुलर, ये स्टार लगा के याद रखना है। और जो दूसरा थैलस है वो लीफी थैलस है, और ये दो रो में ग्रो करता है, ठीक है, टू रोज में ग्रो करता है, और स्टेम लाइक है, हॉरिजॉन्टली ग्रो किया है कि सबस्ट्रेटम पर वो डायरेक्टली ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, ऐसे डायरेक्टली अटैच होकर ग्रो करेगा। सबस्ट्रेटम मतलब अर्थी पार्ट्स होते हैं जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है, अटैच हो सकता है। मेनली हम प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोस्ट्रेट एक वर्ड यूज करते हैं, देखो ये सही कर लो आप, प्रोस्ट्रेट, इसको प्रोस्ट्रेट बोल, ठीक है, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ। हम सबको पता है कि हम पहले हैबिटाट, स्ट्रक्चर, आफ्टर दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो ब्रायोफाइट का है, पहले हम ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का पढ़ते हैं। तो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इसमें पहले फ्रेगमेंटेशन से होगा, फ्रेगमेंटेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड सेकेंड जो इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये जेमा, प्लूरल फॉर्म जेमी बट, ये दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन, ये जो पहला पॉइंट आप देख रहे हो, इस फ्रेगमेंटेशन के केस में इसका जो बॉडी थैलस है, ये थैलस का कोई भी पार्ट ब्रेक होके नया इंडिविजुअल बना देगा। पर ये जो सेकंड आप मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ऐसे केस में थैलस के डॉर्सल एंड पर, ये डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस, इस डॉर्सल सरफेस पर एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर ग्रो करता है। और इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे हैं क्या? जेमा कप। और इस जेमा कप में आप देखो ये बड दिखाई दे रहा होगा, ये बड। तो इस बड का नाम है जेमा बड, जेमा बड या जेमी बड प्लूरल फॉर्म में। ये जेमी बड कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक, दैट मीन्स ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, एंड मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर। और ये डिटैच्ड अगर होगा, डिटैच्ड, कहां से डिटैच होगा? फ्रॉम पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी। और फिर क्या करेगा? जर्मिनेशन, जर्मिनेशन करके क्या करेगा? न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करेगा, न्यू इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल को बनाएगा।
इंडिविजुअल। ये एक बार वापस से रिकॉल करो, स्टार लगा लो, जहां पे हम स्टार लगा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करो। जो ब्रायोफाइट है इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गए एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे इसमें फ्रेगमेंटेशन से क्या होगा, इसका एक नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। फ्रेगमेंटेशन यानी जो सिंपल थैलस है उसका बॉडी पार्ट ब्रेक हो जाए और ब्रेक होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना ले। सेकेंड जो है जेमी बट, जेमी बट के थ्रू इसमें जो सेकेंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब ये कैसे होता है, इसके डॉर्सल साइड पर, डॉर्सल सरफेस पर, ठीक है, जो डॉर्सल साइट है किसका, मार्केंसिया का। मार्केंसिया का आप डायग्राम जाके चेक करो एनसीईआरटी में, उसमें बड़े ध्यान से देखना जेमी बड लिखा हुआ है, जेमी कप लिखा हुआ है। तो ये जो डॉर्सल सरफेस है उस पर एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर ग्रो करता है। कैसा, कप शेप्ड। ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको हम नाम दे रहे हैं जेमा कप, जेमा कप। और इस कप के अंदर जो है ग्रीन फोटोसिंथेटिक मल्टीसेलुलर बड बने हुए, ये बड, जेमा बड बोल रहे हैं इसको, जेमा। ये कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, मल्टीसेलुलर होता है और डिटैच्ड। अगर ये बाहर निकल जाए, डिटैच्ड हो जाए, कहां से डिटैच्ड होगा, फ्रॉम पेरेंट बॉडी से। पेरेंट बॉडी से अगर डिटैच्ड होगा तो जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके वापस से न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करेगा। आई होप कि स्लाइड क्लियर हो गई हो, क्लियर हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप ये थोड़ा सा डायग्राम देख लो, अभी हम ए सेक्सुअल पढ़ लिए तो अब हम मूव कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप मार्केंसिया का सेक्स ऑर्गन देखें, ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आप स्क्रीन पर एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, और एनसीईआरटी ओपन है तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी का ये डायग्राम देख लो। सेक्स सेक्स ऑर्गन है किसका, लिवर ओवर्ट का। ये ये थैलस है, सिंपल थैलस, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं जेमा कप लिखा हुआ है, जेमा कप, ये वाला स्ट्रक्चर जेमा कप है इसका, या डॉर्सल सरफेस पर डॉर्सल साइट है। यूनिसेलुलर राइजोइड्स, ये जो राइजोइड्स है ये कैसा है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर। यहां पर फीमेल थैलस है, यहां पर मेल थैलस। आप स्ट्रक्चरली देख के आप बता सकते हैं सर क्या डिफरेंस है इसमें, सोचो बताओ हमको कि क्या डिफरेंस आपको लग रहा है इसमें। देखो फीमेल थैलस पर एक स्टाल्क ग्रो हुआ है और उसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन डिक्लेयर, ये जो आप देख रहे हैं ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ये जो देख रहे हैं ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये भी कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो ये मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन। एक फीमेल सेक्स ऑर्गन, दूसरा मेल सेक्स ऑर्गन। ग्रो कहां है, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल थाइलस पे है, मेल सेक्स ऑर्गन मेल थाइलस। क्लियर है इतना। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, क्यों इतना हम बारीकी से बता रहे हैं, क्यों, क्या रीजन है, रीजन क्या है, रीजन ये है बच्चे, क्वेश्चन है, डायग्राम दे दिया और इसकी लेबलिंग करने के लिए बोल, प्री वाइकिस जाके देखो, नीट का 4 नंबर का क्वेश्चन बना इस डायग्राम पर। मतलब ये डायग्राम दोनों दे दिया और इस पे आपसे ये पूछ लिया कि ये इसमें मेल थैलस कौन है, फीमेल थैलस कौन है, या लेबलिंग करने के लिए ये दे दिया था। ये ये जो लिखा, बहुत क्लियर नहीं होगा पर एनसीईआरटी चेक करो। आप देखो इसमें ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसका थैलस देखोगे तो ऐसे, मतलब ऐसे कटा हुआ है, देखो अंदर के साइड जो है ये रिब इसकी क्या हुई, कटी हुई। ये आर्कीगोनियो, सॉरी, ये आर्कीगोनियम है सेक्स ऑर्गन, ये आर्कीगोनियम। यहाँ एंथ्रीडियम, ये ऊपर स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से नहीं है, देखो ये पूरा लीफ जो स्ट्रक्चर है ये कटा हुआ था अंदर की तरफ, ये नहीं है ऐसा। तो ये मेल थैलस आपको पता होना चाहिए। और जिस स्टाल के ऊपर ये ग्रो हुआ है उसको हम आर्कीगोनियोफोर बोल रहे हैं। अब मान लो ये समझाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, ये देखो ये एक स्टाल्क है, एक थैलस पे ग्रो हुआ है, ठीक है, थैलस पे ग्रो हुआ है। यहाँ पर मान लो ये एक थैलस है, ये एक थैलस है, ये थैलस है, इस पर ग्रो करेगा कौन, एक स्टाल, ठीक है। इस स्टाल्क को हम नाम दे रहे हैं, अगर ये फीमेल थैलस है, अगर ये फीमेल थैलस है तो ये जो स्टाल्क ग्रो हुआ है इस स्टाल्क को नाम दे रहे हैं हम आर्कीगोनियोफोर, ये आर्कीगोनियोफोर है। और इस आर्कीगोनियोफोर के ऊपर एक सेक्स ऑर्गन क्या हुआ है, ग्रो किया है। और अगर ये फीमेल थैलस था और फीमेल थैलस पे आर्कीगोनियोफोर है, ये आर्कीगोनियम, ठीक है, आर्कीगोनियम सेक्स ऑर्गन। तो ये जो आप स्ट्रक्चर फीमेल सेक्स ऑर्गन का देख रहे हैं ये आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम। और यहां पर जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, एंथ्रीडियम। साफ साफ राइट कर लें इसके लिए, एंथ्रीडियम। वैसे हमने पहले ही सेक्स ऑर्गन इसका डिस्कस कर लिया। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनियम, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम।
ठीक, जिस स्टॉल पर इन्होंने ग्रो किया है, फिर आर्किगोनियम है तो आर्किगोनियो 4 वो स्टॉल का नाम है, एंथ्रीडियम है तो एंथ्रीडियो 4 हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम ब्रायोफाइट के लीवर वर्ड का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी हमने देखा था कि एक मेल थैलस है। ये कैसा थैलस है? ये मेल थैलस। और ये गैमेटोफाइट्स होते हैं। थैलस इसके मेन प्लांट बॉडी इसकी कैसी है? गैमेटोफाइट। डोमिनेंट स्टेज यही है गैमेटोफाइट। ठीक, ये मेल थैलस है। और जो ऊपर का डायग्राम आप देख रहे हैं ये फीमेल थैलस है। ये फीमेल थैलस। तो एक मेल थैलस है, दूसरा फीमेल थैलस है। मेल थैलस पर एक स्टाल्क ग्रो। ठीक है, ये स्टाल्क क्या है? आर्किगोनियो 4 है। अब इसके ऊपर ना आप एक स्ट्रक्चर, यानी ये मेल सेक्स ऑर्गन, डायरेक्टली बोले तो ये हम बोल रहे हैं मेल सेक्स ऑर्गन है। और ये मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? एंथ्रीडियम। और इस एंथ्रीडियम में के अंदर एंथ्रेजॉइड्स इसका गैमीट बन रहा है। एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रेजॉइड्स। ठीक है। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम, ये जो स्ट्रक्चर आर्किगोनियम, और यहां पर ये एग सेल है। एग सेल। एग सेल। हम सबको पता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। तो ये जो मेल थैलस है इसमें मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल थैलस पे फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम है। फीमेल गैमीट एग सेल है, मेल गैमीट एंथ्रेजॉइड्स। ठीक है, एंथ्रेजॉइड्स। अब ये जो मेल गैमीट है ये वाटर के थ्रू पहुंच जाएगा कहां पर? एग सेल को फ्यूज कर। तो यहां पर होगा इसका फ्यूजन। क्या होगा इसका? फ्यूजन। सिनगैमी, द मेल गैमीट फीमेल गैमीट को फ्यूज करेगा। फ्यूजन होगा। आफ्टर फ्यूजन एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या? क्या नाम देते हैं बच्चे? जाइगोट। डाउट क्लियर है? जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जो है वो क्या करेगा? जर्मिनेशन करेगा। ये करेगा जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक होगा। तो हमें सबसे पहले पता है गैमेटोफाइट ऑलवेज हैप्लॉइड। तो गैमेट भी कैसे होते हैं? ये हैप्लॉइड होते हैं, ऑलवेज हैप्लॉइड गैमेट होते हैं। ठीक है, ये एंथ्रेजॉइड्स भी कैसा होगा? ये भी होगा हैप्लॉइड। ये भी हैप्लॉइड है, दोनों हैप्लॉइड। एन प्लस एन जाइगोट कैसा हो जाएगा हमारा? ये डिप्लॉइड है। अभी जर्मिनेशन करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा। आफ्टर जर्मिनेशन एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और इस स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे हैं क्या? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट नाम दे रहे हैं। और ये स्पोरोफाइट इसका कैसा है? डिप्लॉइड है। और हमें पता है कि स्पोरोफाइट के 3 पार्ट हैं। ये फुट रीजन है, ये सीटा है, ये कैप्सूल है। ठीक है, तो पहले हमने डिस्कस किया है, फिर भी एक बार लिख लो। इसको हम बोल रहे हैं फुट। ये जो स्टाल्क इसका दिख रहा है ये है सीटा। और ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको हम बोल रहे हैं कैप्सूल। आप कहेंगे सर इसका स्ट्रक्चर तो लग रहा सेम ना, ड्राइंग में सेम है पर है नहीं। देखो ये आर्किगोनियम के अंदर नहीं ग्रो किया, ये आर्किगोनियम के अंदर ग्रो कर रहा है। और ये स्पोरोफाइट डिप्लॉयड नेचर है, ये हैप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड है। ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये एंथ्रीडियम है, ये आर्किगोनियम। और ये स्पोरोफाइट है इसका, ये जो आप देख रहे हैं स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड नेचर का। फुट, सीटा एंड कैप्सूल 3 पार्ट है। कैप्सूल में डिप्लॉयड सेल होती हैं और इसमें मियोसिस होता है इसका। क्या होगा? मियोसिस। आफ्टर मियोसिस हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है और इसको हम बोलते हैं स्पोर। क्या बोलते हैं? स्पोर। स्पोर कैसा होगा? हैप्लॉयड। और स्पोर का होगा जर्मिनेशन। क्या होगा? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन किससे होता है? माइटोटिक डिवीजन से। आफ्टर जर्मिनेशन वापस से मेल थैलस और फीमेल थैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोर तो नहीं हो रहा था? नहीं होना भी नहीं है। ये चैप्टर मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फोकस करो, वापस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं और उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करना और बताना सर मतलब एकदम अच्छे से समझ में आ गया, और नहीं आया तो फिर भी बता देना। दोनों ना, आया तभी बताना है, नहीं आया तभी बताना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, लीवर वर्ड का भी पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखो आप इसमें मेल थैलस है, फीमेल थैलस है। मेल थैलस में मेल सेक्स ऑर्गन ग्रो करेगा, फीमेल थैलस में फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल थैलस को हम एंथ्रीडियम बोल रहे हैं, जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेल गैमीट एंथ्रेजॉइड्स बनता है। और फीमेल थैलस के ऊपर जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन ग्रो करेगा, आर्किगोनियम, जिसमें एग सेल इसका फीमेल गैमीट है। मेल गैमीट वाटर करंट्स के थ्रू चला जाएगा फीमेल गैमीट के पास और इसका फ्यूजन कर देगा, फ्यूजन होगा। आफ्टर फ्यूजन हम सबको पता है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमीट हैप्लॉइड था तो जाइगोट डिप्लॉइड हो जाएगा। जाइगोट का होगा क्या? जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन माइटोटिक डिवीजन के थ्रू होगा। और जब जर्मिनेशन होगा तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है बिकॉज ऑफ
जाइगोट भी कैसा था, डिप्लॉयड था, और यहाँ मियोसिस नहीं माइटोटिक डिवीजन हुआ है। क्लियर है इतना? और स्पोरोफाइट तीन पार्ट्स में डिवाइड है। एक है पहला इसका फुट, सेकंड पार्ट इसका सीटा, एंड लास्ट पार्ट इसका जो स्वेल पार्ट है इसको हम कैप्सूल। कैप्सूल में कुछ डिप्लॉयड सेल है, जिसमें उस डिप्लॉयड सेल में होगा मियोसिस। आफ्टर मियोसिस किसका फॉर्मेशन होता होगा? स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है तो स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोर जो होता है वो हैप्लॉयड होगा, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? मियोसिस। स्पोर जर्मिनेशन करेगा, वापस से क्या बना लेगा? मेल थैमस, मेल थैलस, फीमेल थैलस। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही हम नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइट का, उसमें मॉसेस पढ़ने जा रहे हैं। आर यू रेडी? एनर्जी हाई है? बहुत अच्छी बात है, एनर्जी हाई रहना चाहिए, पढ़ाई करो साथ में। चलो, तो डायग्राम देख रहे हो एनसीईआरटी में? एक बार थोड़ा एनसीईआरटी भी देख लो इसका डायग्राम। चलो इसका डायग्राम, जो ये दो डायग्राम दिया हुआ इसका नाम हमें बता देना कमेंट बॉक्स में। डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2, ये हम दो नंबर दे रहे हैं, आप बताइएगा सर 1 का नाम ये है और सेकंड का नाम ये। ठीक है? क्लियर है इतना? तो यहां पर आप देखो, दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर और स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। तो इससे पहले की स्लाइड में आप चेक करो, यहां पर ये गैमेटोफाइट था, ये गैमेटोफाइट है, और इसके ऊपर डिपेंडेंट है ये स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन होता है, ये स्टार लगा लो। ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। मान लो ये गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर स्पोरोफाइट ऐसे ग्रो कर रहा है, ये नॉन ग्रीन है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, तो फूड इससे लेगा। तो यही नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो डिटेल, और इसमें देखो ये सीटा है, फुट इसका कहां होगा? यहां कहीं होगा फुट, और कैप्सूल है जहां पर स्पोर का फॉर्मेशन। और ये मेन एक्सिस, ये राइजोइड्स, ये राइजोइड्स। ठीक है? तो ये भी मॉसेस पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने लीवर वर्ड पढ़ा था, तो वहां पर भी स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था, ऐसा नहीं कुछ डिफरेंट था। और यहाँ जो सेकंड डायग्राम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अपने, और अपने एनसीईआरटी में भी देख रहे हैं, पहले तो इसका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मतलब भर भर के आपको आपका ये क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। ठीक है? एक और क्वेश्चन पहले ही स्टार्टिंग में पूछे थे। अब यहां पर आपको दो नाम दिख रहा है, आर्कीगोनियल ब्रांच और एंथ्रीडियल ब्रांच। नाम से कुछ समझ आ रहा है? आर्कीगोनियल ब्रांच दैट मींस फीमेल सेक्स ऑर्गन जिस ब्रांच पे ग्रो करेगा उसको हम आर्कीगोनियल ब्रांच बोलेंगे, एंड मेल सेक्स ऑर्गन जिस ब्रांच पे ग्रो करेगा उसको हम आर्कीगोनियल एंथ्रीडियल ब्रांच बोलेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन जिस ब्रांच पे ग्रो करेगा, मतलब ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, वो सिंपल थैलस था, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। और यहां जिस ब्रांच पर मेल सेक्स ऑर्गन ग्रो करेगा उसको हम एंथ्रीडियल बोल रहे हैं, एंथ्रीडियल ब्रांच। और जिस पर फीमेल सेक्स ऑर्गन ग्रो करेगा उसको हम आर्कीगोनियल ब्रांच। क्लियर है इतना? डाउट नहीं ना? चलो नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले पता है कि हम जब भी नई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हम उसका हैबिटाट, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके साथ ही टॉपिक फिनिश हो रही है। तो इसका हैबिटाट चेक करो बच्चे, बड़े ध्यान से देखना। इसका हैबिटाट सैडी प्लेसेस पे मिलेगा, मॉइस्ट प्लेसेस पे मिलेगा, ह्यूमिड प्लेसेस पे मिलेगा, जहां मॉइस्चर होगा। और ऐसा स्ट्रक्चर कभी आपने देखा है? ऐसा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इस फिग्नम है, ये इस फिग्नम का डायग्राम, और ये स्ट्रक्चर देखा आपने कभी? ये मॉसेस ग्रो कर रहे हैं, मॉसेस ग्रो कर रहे हैं। देखो ऐसे ही आप बड़े बड़े रॉक्स के ऊपर आप देखेंगे तो ऐसे, या दीवारों के ऊपर भी देखेंगे तो आप ऐसा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। ये ब्रायोफाइट ग्रो किया है, ब्रायोफाइट, गलती से इसको एल्गी मत समझ लेना, ये ब्रायोफाइट है। ऐसा स्ट्रक्चर देखा आपने? बोलो हाँ। हाँ बोलो भाई। हाँ सर। चलो आगे देखते हैं। हैबिटाट हो गया हमारा, ठीक है, स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर इसका जो है, अभी हमने थैलस स्ट्रक्चर पर, सिंपल थैलस था, और लीवर वर्ट में दो थैलस पढ़ा हमने, एक सिंपल थैलस, एक लीफी थैलस, जो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट। लेकिन ये जो थैलस देख रहे हैं इसका मॉसेस का, वो इरेक्ट थैलस है, इरेक्ट थैलस है, मतलब थोड़ा सा एडवांस है। वो लेस एडवांस था, ये मोर एडवांस है। ठीक है? तो ये थोड़ा सा एडवांस है, इरेक्ट थैलस है, और लीफी स्पाइरल लीफ अटैच है इसके साथ, इसके पास स्पाइरल लीफ। देखो ये स्पाइरल लीफ है, चाह मतलब स्टेम अगर इसका है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, तो उसके अराउंड ऐसे लीफ अटैच्ड होगा इसमें। और रूट लाइक स्ट्रक्चर जो अटैचमेंट में हेल्प किया है उसको हम राइजोइड्स बोल रहे हैं। सर इसमें तो कोई डाउट नहीं, फिर स्टार क्यों लगाना है इसमें? ये स्टार लगा, मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड, मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड। इससे पहले चेक करो, जाके जाके चेक करो, यहां कहां गया ये देखिए, यहां यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड हम बताए थे, अनब्रांच्ड, ये यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड है। और यहां चेक करो आ गया,
इस वाले केस में आप देखो तो ये मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड है। तो मोसिस का जो राइजोइड्स है वो मल्टी सेलुलर है, ब्रांच्ड है, और लीवर वर्ट का यूनिसेलुलर अनब्रांच था। तो ये स्टार लगा लो, ये नीट का क्वेश्चन बनेगा बच्चे, बनेगा। बनते ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका एडवांस है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन आएंगे इसमें? इसमें किस टाइप के ऑर्गेनिज्म, किस टाइप के प्लांट आते हैं? मॉसेस, तो इसमें स्फेग्नम आएगा, पॉलीट्राइकम आएगा, फ्यूनेरिया आएगा। तीन एग्जाम्पल लर्न करके रखना है इसका। ठीक है, कौन कौन सा है? इसमें फ्यूनेरिया आएगा, फ्यूनेरिया। सेकेंड, स्फेग्नम। स्फेग्नम का और दो नाम है, इसको पीट मॉस भी बोलते हैं एंड इसको बॉग मास भी बोलते हैं, बॉग मॉस। ठीक है। एंड थर्ड एग्जाम्पल इसका लर्न करना है आपको, फ्यूनेरिया, स्फेग्नम, स्फेग्नम पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम। तीन एग्जाम्पल लर्न करना है। और और जो लिवर वर्ड पड़े हैं उसमें मार्केंसिया रिक्सिया, मार्केंसिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर हो गया। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया इसका। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इसमें भी दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक ए सेक्सुअल है, दूसरा सेक्सुअल है। ए सेक्सुअल इसमें फ्रेगमेंटेशन से होगा, फ्रेगमेंटेशन। और सेकेंड जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसमें बर्डिंग ऑफ, बर्डिंग ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा, ये स्टार लगाओ। सेकेंडरी इसका मतलब प्राइमरी प्रोटोनीमा भी इसके पास है। ये होता कैसे, मतलब आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। फ्रेगमेंटेशन में थाइलस से कोई पार्ट ब्रेक होगा, मतलब उसका थाइलस ब्रेक होगा और नया ब्रायोफाइट बना देगा, मोसेस में। लिवर ब्रेड में भी ऐसा था। लेकिन बर्डिंग ऑफ प्रोटोनीमा वहां जेमा बर्ड था, जेमा उसके अंदर बर्ड था। और इसमें बर्डिंग ऑफ प्रोटोनीमा में आप देखो सेकेंडरी प्रोटोनीमा का बर्डिंग हो रहा है। तो होगा कैसे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब लाइफ साइकिल इसका डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहां पर स्पोर का जर्मिनेशन पहले होता है। स्पोर जर्मिनेट जब करेगा तो इसमें प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाएगा। क्या बनाएगा ये? प्राइमरी प्रोटोनीमा। ये प्री डोमिनेंट स्टेज है, एनसीईआरटी लिख रही है, पहली लाइन जाके चेक करना, प्री डोमिनेंट स्टेज है। डोमिनेंट कौन है? गैमेटोफाइट। तो प्री डोमिनेंट गैमेटोफाइट है, ये भी क्या है? ये प्री डोमिनेंट, प्री डोमिनेंट, प्री डोमिनेंट गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट ऑलवेज हैप्लॉइड। स्पोर ये है, ये स्पोर, इसका जर्मिनेशन हुआ है प्राइमरी प्रोटोनीमा पर। अब प्राइमरी प्रोटोनीमा वापस से डेवलप्ड होगा, ऐसे डेवलप्ड होगा ये, और इस पे बडिंग बनेगा, ऐसे बर्ड बनेगा ऐसे। तो इसी को हम बोल रहे हैं बडिंग ऑफ प्रोटोनीमा। और ये सेकेंडरी, ये क्या है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा, प्रोटो, ये भी क्या है? गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट ये भी। तो ये जो बडिंग ऑफ प्रोटीनिमा है, जब ये क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके वापस से इरेक्ट थाइलस का फॉर्मेशन कर देगा, इरेक्ट थाइलस का फॉर्मेशन। क्लियर हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो दोनों लर्न करना है आपको, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग ऑफ प्रोटोनिमा नहीं बोलेंगे, प्रोटोनिमा अगर है ऑप्शन में तो ठीक है, अगर उसमें भी पूछ लिया आपके आपसे कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी, तो सेकेंडरी लगा। नेक्स्ट आप, नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें सेक्स ऑर्गन पढ़ना है ना? तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, एक तो मॉस का स्ट्रक्चर है, और इसमें ये मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है? एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम। जिस ब्रांच पर लगा है इसका नाम क्या है? आर्कीगोनियल ब्रांच, ये आर्कीगोनियल ब्रांच। और जिस पर फीमेल सेक्स, सॉरी मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम अटैच्ड है, उसको हम बोलेंगे एंथ्रीडियल ब्रांच, एंथ्रीडियल ब्रांच्ड, एंथ्रीडियल ब्रांच्ड, एंथ्रीडियल। ठीक है। और एनसीईआरटी लिख रही है कि ये जो सेक्स ऑर्गन है ये एपेक्स रीजन में,
अपेक्स पार्ट पर अटैच है, अपेक्स पार्ट, ये देखो अपेक्स पार्ट, अपेक्स पार्ट पढ़ना, बताना सर हाँ लिखा हुआ है अपेक्स पार्ट पर। क्लियर है इतना? सेक्स ऑर्गन इसका, ये सेम थैलस पर भी हो सकता है, वहां के केस में जैसे हमने लिवर पर पढ़ा, वहां भी सेम थैलस पे हो सकता है, डिफरेंट थैलस पे हो सकता है, यहां पर भी ऐसा है, सेम थैलस पे डिफरेंट थैलस पे। अब आते हैं, अब इसका हम नेक्स्ट जो हम स्लाइड डिस्कस करेंगे, ये लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस पढ़ने जा रहे हैं। लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस दैट मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको पता है कि ये जो एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियल ब्रांच पर अटैच है, आर्किगोनियम आर्किगोनियल ब्रांच पर है, एंथ्रीडियम से मेल गैमीट निकलेगा। अब ये डिफरेंट थाइलस का मेल गैमीट होगा एंथ्रेजॉइड्स, ये वाटर करंट के थ्रू आएगा इस फीमेल गैमेट को फ्यूज करने, तो यहां पर क्या होगा, फ्यूजन होगा, यहां होगा फ्यूजन, फ्यूजन हो गया। आफ्टर फ्यूजन ये जो सिंगल सेल दिख रहा है ये जाइगोट है, अरे भाई ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड एग सेल है, तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड ये जाइगोट डिप्लॉइड नहीं हुआ, डिप्लॉइड। अब इस डिप्लॉइड जाइगोट का हम सबको पता है जर्मिनेशन होता है, क्या होता है बताओ, जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। जाइगोट जब जर्मिनेट करता है तो स्पोरोफाइट बनाता है, और स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉइड। तीन पार्ट है इसके, फुट है, सीटा है, कैप्सूल। फुट सीटा कैप्सूल। स्पोरोफाइट जो है वो नॉन ग्रीन है, दैट मीन्स ये डोमिनेंट है। तो मेन प्लांट बॉडी, ये जो स्ट्रक्चर है गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, गैमेटोफाइट। और इस गैमेटोफाइट के ऊपर ये स्पोरोफाइट क्या है बच्चे, डोमिनेंट है, इससे फूड खा रहा है। अब ये जो कैप्सूल रीजन है, इस कैप्सूल रीजन में मियोसिस हो, मियोसिस। आफ्टर मियोसिस इसी कैप्सूल में स्पोर बनेगा, क्या बनेगा, स्पोर। और ये स्पोर यहां से बाहर निकलेगा, ये स्पोर बन गया। स्पोर किस नेचर का है, हैप्लॉइड नेचर का है, ठीक है। स्पोर कैसा है, हैप्लॉइड है। अब स्पोर का ये क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। और जब स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, ये जर्मिनेशन होगा इसका। आफ्टर जर्मिनेशन ये बनाएगा प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा। और एनसीईआरटी लिख रही है ये जुवेनाइल स्टेज है, जुवेनाइल स्टेज है इसका, ठीक है। प्राइमरी प्रोटोनीमा और डेवलप करेगा तो ये बड बनाएगा, बड, ये बड है। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो बड जो है ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा पे क्या करता है, डेवलप होता है। तो यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये सेक्सुअल है, तो स्पोर जर्मिनेट किया, प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाया, प्राइमरी प्रोटोनीमा डेवलप किया, जर्मिनेट किया वापस से, तो बड बना दिया। अब ये बड जो है एक क्या बनाएगा, डेवलप, इसी से अटैच होके मतलब एक इरेक्ट थैलस बनेगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, गैमेटोफाइट। ये डोमिनेंट गैमेटोफाइट है। और ये जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा और प्राइमरी प्रोटोनीमा एनसीईआरटी प्री डोमिनेंट स्टेज है, प्री डोमिनेंट गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट ये भी है बच्चे, गैमेटोफाइट प्रोटोनीमा ये सेकेंडरी प्राइमरी दोनों गैमेटोफाइट है, लेकिन ये प्री डोमिनेंट है, प्री मैच्योर्ड है। मैच्योर कौन सा है, ये जो इरेक्ट थैलस है, इरेक्ट थैलस इसका मैच्योर गैमेटोफाइट होता है। डाउट नहीं होगा ना यहां तक बच्चे, क्लियर है इतना? अब आते, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे कैप्सूल से स्पोर बाहर निकल रहा है, तो एनसीईआरटी की रीडिंग करना, वहां पर लिखा है कि एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सल का। अब उस मैकेनिज्म को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, स्पोर डिस्पर्सल। आप ये देख रहे हैं ये रियल डायग्राम है, कैप्सूल है ये कैप्सूल है, यूनेरिया का कैप्सूल है। इस कैप्सूल रीजन के अंदर क्या है, इसमें स्पोर भरा पड़ा है, क्या है इसमें, स्पोर है, ये स्पोर। अब उसका एक और डायग्राम देखिए, ये कैप्सूल है, स्पोरेंजियम लिख रहा है इसको, और इस कैप्सूल के ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको अपर्कुलम, यहां बहुत क्लियर नहीं होगा पर अपर्कुलम हम बता रहे हैं, अपर्कुलम। और इसमें एक माउथ जैसा स्ट्रक्चर है, तो उसको कवरिंग है उसके ऊपर, तो इसको बोल रहे हैं पेरिस्टोम, पेरिस्टोम, ठीक है। और इसके अंदर स्पोर भरा पड़ा है,
और ये अपारकुलम यहां से अलग होता है तो इसके अंदर से स्पोर बाहर निकलता है, स्पोर बाहर निकलता है, ये स्पोर बाहर निकलता है। ये आउटर और मतलब डॉर्सल वेंट्रल का स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। तो हम बता रहे हैं कि यहां पर स्पोर डिस्पर्सल के लिए ये जो पेरिस्टोम है ना, इस पे एक टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो हम बोलते हैं पेरिस्टोमियल टीथ, पेरिस्टोमियल टीथ। इसका नंबर 32 होता है, हमारे पास जितना दांत होता है इसके पास भी है 32 टीथ, लाइक स्ट्रक्चर है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर, पेरिस्टोमियल टीथ है। और ये हेल्प करता है, हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल, स्पोर डिस्पर्सल। तो स्पोर डिस्पर्सल में पेरिस्टोमियल टीथ हेल्प करती है मोसस के अंदर। तो मार्केंसिया में कौन करता है? मार्केंसिया पढ़े ना अभी, लीवर वर्ट, लीवर वर्ट में इलेटर होता है, इलेटर की हेल्प से स्पोर डिस्पर्सल होता है। तो एनसीईआरटी जो मैकेनिज्म बता रही है वही है, पेरिस्टोमियल अपारकुलम अलग होता है तो उसके अंदर पेरिस्टोमियल टीथ होती है जो स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करती है। हो गया क्लियर बच्चे? इससे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस पढ़ा है। इसमें गैमेटोफाइट पे मेल से फीमेल सेक्स ऑर्गन ग्रो किया है, और मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमिट एंथ्रोजॉइट्स आएगा, फीमेल गैमिट को फ्यूज करेगा, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट डिप्लॉयड होगा, उसका जर्मिनेशन होगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट जो है वो कैप्सूल रीजन में स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, और स्पोर जर्मिनेट करके पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा, आफ्टर दैट इसका डेवलपमेंट होगा तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और इसमें बड बनता है। बड जर्मिनेट करता है तो वापस से एक डोमिनेंट गैमेटोफाइट बनाएगा, क्योंकि प्रोटोनीमा इसका क्या है, प्रोटोनीमा दोनों इसका प्री डोमिनेंट स्टेज, और दोनों गैमेटोफाइट, प्रोटोनीमा भी गैमेटोफाइट है और ये भी गैमेटोफाइट है जो इरेक्ट थैलस है, और ये डेवलप्ड है डोमिनेंट, और ये अभी डेवलप हो रहा है, मतलब इसी से तो वो बन रहा है, जो बड है इसी से तो बना है वो। क्लियर हो गया इतना? और अच्छा, प्राइमरी प्रोटोनीमा की पोलाइडी आपसे पूछ ले कोई तो हैप्लॉइड, बिकॉज ऑफ स्पोर भी हैप्लॉइड है, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ ग्राफाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस करो। इकोनॉमिक पढ़ने जा रहे हैं हम। तो एनसीईआरटी लिख रही है कि जो ग्राफाइट है ना, इसका लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मोर इकोलॉजिक इंपॉर्टेंट, मोर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट। लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है और मोर क्या है इसमें, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इसका। सेकेंड ऑफ, सेकेंड नंबर पे जो मॉसेस होते हैं, मॉस, यूज एज अ फूड फॉर हर्बेसियस, हर्बेसियस एनिमल। मॉसेस को कुछ जो हर्बेसियस एनिमल होते हैं वो एज अ फूड यूज करते हैं इसको, मतलब एज अ फूड खाते हैं इसको। सेकेंड, मॉस फॉर डेंस मैट, ये मैट फॉर्मेशन करता है जो किस में हेल्प करेगा, प्रिवेंट सॉयल इरोजन, सॉयल इरोजन, सॉयल इरोजन में हेल्प कर रहा है। थर्ड, ये थर्ड था, ये कोई पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट नंबर वन, ये टू, वे थ्री आ गए। जो मॉस है ना, मॉस ग्रो along with लाइकिंग, ये लाइकिंग के साथ ग्रो करता है। कहां पर ग्रो करेगा, ऑन रॉक्स, चट्टानों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर ग्रो करेगा। एंड हेल्प करेगा, हेल्प इन प्लांट सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन, प्लांट को बनाने, मतलब प्लांट जर्मिनेट करे। ये मॉस जो है वो लाइकिन के साथ ग्रो करेगा। ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो रॉक्स के ऊपर ग्रो किए थे, मॉस, ब्रायोफाइट में मॉस और लाइकिन। ठीक है, लाइकिन सिम्बायोटिक रिलेशन। तो ये जो क्या हेल्प करते हैं, दोनों हेल्प करते हैं सॉयल फॉर्मेशन में, सॉयल फॉर्मेशन, सॉयल बनाते हैं, ग्रो करके सॉयल बनाते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है इसका, स्फिग्नम,
स्फिग्नम यूज एज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह इसको यूज करते हैं, तो यूज एज अ फ्यूल स्फिग्नम। नेक्स्ट स्फिग्नम, इसका इंपॉर्टेंट है स्फिग्नम यूज एज अ ट्रांसशिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, लिविंग मटेरियल, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पास क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। किसी दूसरी कंट्री से कुछ लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है तो इस फिग्नम का यूज करके हम उसको सेफली दूसरे कंट्री में ट्रांसफर कर सकते हैं या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो वापस से आप चेक करो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यहां से एमसीक्यू बन सकते हैं और याद हमारे साथ कर लो क्या है इसका लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है और मोर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है। मतलब ये इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट कम है लेकिन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है। मॉस का यूज जो है एज अ फूड करते हैं कुछ हर्बिसियस एनिमल, मतलब हर्बीवोरस एनिमल। मॉस डेंस मैट का फॉर्मेशन करता है, मैट अभी एक डायग्राम हमने देखा था, मतलब रॉक्स के ऊपर एक ग्रीन लेयर बना लिया था, ठीक है। तो ऐसे सॉइल के ऊपर भी एक ग्रीन लेयर बना लेता है और ये हेल्प करता है सॉइल इरोजन, मतलब बारिश के पानी से सॉइल मिट्टी जो है वो बह न जाए, इसके इसको प्रिवेंट करता है। मॉस ग्रो करता है लाइकेन के साथ और ये प्राइमरी ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो रॉक्स के ऊपर ग्रो किए थे और हेल्प करते हैं प्लांट सक्सेशन में। यानी आप देखेंगे कहीं पर जंगल बना है, कहीं पर अगर फॉरेस्ट है तो वो फॉरेस्ट पहले नहीं था, पहले वहां लाइकेन, पहले रॉक्स थे वहां पर, फिर लाइकेन आया, मॉस आया, उसने सॉइल बनाया। तो जो मॉस है और जो ये लाइकेन है ये सॉइल फॉर्मेशन करता है, आफ्टर दैट वहां प्लांट जर्मिनेट करके वापस से ग्रो करते हैं, तो प्लांट सक्सेशन में हेल्प करता है। स्फिग्नम का यूज एज अ फ्यूल भी करते हैं। स्फिग्नम यूज किया जाता है ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाया जाता है बिकॉज ऑफ स्फिग्नम के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो बच्चे इसी के साथ हमने क्या कर लिया है, ब्रायोफाइट के टॉपिक को एंड लगा दिया है, मतलब कंप्लीटली एनसीईआरटी को हमने डिस्कस किया है। आज की टॉपिक में आप सबको पता है कि हमने ब्रायोफाइट में लीवरवर्ट एंड मॉस ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। ये ब्रायोफाइट था, वो लीवरवर्ट, पहले तो हमें ये सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट है जिसमें मार्केंसिया रिक्सिया पढ़ना है हमको। हैबिटाट इसका डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर है इसके पास। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिटेल डिस्कस किया हमने। सेक्स ऑर्गन इसका जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है उसको हमने बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये भी हमने डिस्कस किया। मॉसिस जो इसका दूसरा क्लास है और मॉसिस थोड़ा एडवांस है, इसका हैबिटाट आपने देखा, यही देखो ये मैट फॉर्मेशन देखो, मैट फॉर्मेशन देखो, क्योंकि सॉइल इरोजन को रोकेगा। और स्ट्रक्चर इसका, और इसमें कुछ एग्जांपल फ्यूनेरिया स्पेगनम टाइप का। मोसेस में आते हैं, इसका थोड़ा सा एडवांस इरेक्ट थैलस है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिटेल हुआ है इसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम एंथ्रीडियम है, ठीक है। और लाइफ साइकिल हमने पूरा डिटेल डिस्कस किया है। इसको डिस्पर्सल कैसे होता है तो पेरिस्टोमियल टीथ इसमें हेल्प कर रही है। और मार्केंसिया लिवरवर्ट में कौन करता है, लिखे कि नहीं लिखे, इलेटर करता है, इलेटर, इलेटर, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पांच जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एज अ फूड यूज करते हैं, मैट फॉर्मेशन प्लांट सक्सेशन में हेल्प करता है, एज अ फ्यूल यूज का फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं एंड ट्रांसशिपमेंट में। अब हमें करना क्या है, आपके स्क्रीन पर सबसे पहले ये लेक्चर खत्म हो गया, पहले जाओ एनसीईआरटी को, 10 मिनट लगेगा, पढ़ो कि जो सर ने पढ़ा है क्या एनसीईआरटी का हर एक लाइन हर एक वर्ड क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में बताओ। दूसरा कोई एमसीक्यू बुक की प्रैक्टिस कर लो, तो आज हम एक वीडियो बना देंगे एमसीक्यू, या आपको पहले भी वीडियो मिल गया होगा, आप जाके चैनल पे चेक करो, एमसीक्यू बुक की प्रैक्टिस करो और कौन सी एमसीक्यू बुक आप प्रैक्टिस, मतलब कौन सी बुक अच्छी होती है, तो मेनली एररलेस और दिनेश पब्लिकेशन, प्रदीप पब्लिकेशन। मेनली हम कहेंगे कि आप अगर परचेस करना चाहते हो तो एक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स करके एक बुक आती है और एक बुक है एररलेस, वो सॉल्व कर सकते हैं। ट्रूमैन्स की एक बुक है, कोई भी एक ले लो, प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी एक ले लो। और हम तो कहेंगे एररलेस ले लो, और जो क्वेश्चन 90 इसमें मतलब 2010 से पहले के अगर नहीं बन रहे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले सिलेबस में था, अभी नहीं है, नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। कंप्लीटली फोकस करो एनसीईआरटी को, हम पढ़ा रहे हैं, नोट्स बनाओ, इनफ, इससे ज्यादा नहीं आ रहा। और पी वाई क्यू सॉल्व कर लो बुक से, किसी भी बुक से पी वाई क्यू बुक आती है, कोई भी मार्केट से ले लो और उससे सॉल्व करो, ठीक है। इतना आपको करना है, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप उधर बैठ के अपना 100% दो, हम श्योर है कि आप बहुत अच्छा मार्क्स
इवन आपको बायोलॉजी समझने का जो तरीका आपका बदल जाएगा बच्चे। ठीक है, बायोलॉजी समझने का तरीका बदल। तो अगर आप ऑनेस्ट मेरे साथ मेहनत करो तो मान के चलो कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मेहनत तो करना पड़ेगा ना, और वो आपको करना पड़ेगा। हम तो कर ही रहे हैं, हम बायोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको केमिस्ट्री फिजिक्स पर भी मेहनत करनी है, टाइम देना है आपको। बात समझ आ रही है ना? तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वो भी बहुत अच्छी टॉपिक होगी, फुल कंसेप्ट होगा उसमें, और वापस से हम टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।